वो 3 दिन का था, मैंने 2 दिन में प्रयत्न किया फिनिश करने का। अभी ये 3 दिन का है, उसमें से मैंने एक छोटा सा बनाया आपके लिए आज, और 1 दिन में मैंने समराइज करके कैसे मैं आपको दूँ, जिससे आप हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हैं वही टेक्निक्स, आपके जीवन में भी संबंधों को सुधारने के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कोई भी चीज़ को सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा, हमारा सफलता का और हेल्थ का राज रियल में जो है वो मैं बता रही हूँ। तो ये सफलता कैसे प्राप्त करें, वो भी टेंशन फ्री रहकर, मेहनत कम इनकम ज़्यादा, ऐसा हमें करना है। हाँ, तो ये हम आज वो आपको टिप्स दे रहे हैं। इसमें भी आपको जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। अभी ये जो है थोड़ा समझेंगे, फिर मैं आपको विधि बताऊंगी कि कैसे सोच चलाना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, दुनिया में उल्टा कर रहे हैं, जो नियम है उसके विरुद्ध चल रहा है, इसीलिए सफलता नहीं मिलती है, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, बीमारियां बढ़ती जाती है। सारा खेल हमारे मन के संकल्पों का ही है। इसीलिए मैंने पहले दिन ही कहा था कि दशा माँ के व्रत करने से जीवन की दशा नहीं बदलेगी, लेकिन मन को दिशा देने से जीवन की दशा जरूर बदल जाएगी। तो हमें यही सीखना है कि कैसे मन को सच्ची राह बताए, और उसको अभी ऑटो मोड में आ गया है, उसको चॉइस मोड में लाए कि हम उसके ऊपर हमें सही रास्ता मिले, तो हमारी चॉइस से चले, ना कि उसकी चॉइस से चले। तो उसका भी, उसमें से मैं सारांश आपको बताती हूँ। वास्तव में हमारे जो भी जन्म से हमें मिलता है वो पिछला जन्मों की बैलेंस शीट है। माना हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारे अंदर वो 3 एनर्जी जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। ये 3 एनर्जी का बैलेंस है, माना पाप और पुण्य का बैलेंस होता है। वही नेक्स्ट ईयर मीन्स नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, बिजनेसमैन के जैसा। 31 को क्लोजिंग होता है, 1 अप्रैल को नया चौपड़ा शुरू होता है। तो ऐसा, तो ये जो भी नसीब बनकर आया है वो तो फिक्स है, लेकिन जब भी हमारा जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भाग्य को बदलना है, अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, वो हमारे ऊपर आधारित है, वो नसीब पर नहीं है। हम क्या करते हैं, ज्योतिष को दिखाते, ये करते, कोई क्या कहते, उसका ही चिंतन करके रियलिटी बनाते हैं। वो तो जो भी ग्रह है, जो भी चीज़ उस जन्म के समय होती है, वो तो एक प्रिडिक्शन होता है, रियलिटी हम बनाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूछेंगे आपको बीपी है, डायबिटीज़ है, आपके बच्चे पेरेंट्स को है, वगैरह वगैरह हिस्ट्री लेंगे, फिर क्या कहेगा, आपको पॉसिबिलिटी है डायबिटीज़ या बीपी होने की या कैंसर होने की, वो पॉसिबिलिटीज है। फिर हम उसके पर क्या तो ध्यान देके अच्छे रहेंगे, या फिर माइंड में फिक्स कर देंगे मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे होना ही है, तो वो होएगा ही। तो रियलिटी हम बनाते हैं। ऐसे ही जो हमें चाहिए वो प्राप्त करना है वो हमारे ऊपर आधारित है, वो नसीब नहीं है। जैसे अच्छी नौकरी मिलना वो हमारा नसीब है, लेकिन नौकरी को इस कलयुगी एनवायरनमेंट में अच्छा बनाना या नौकरी में प्रमोशन लेना, ये भी भगवान के नीति नियम अनुसार उसमें पुरुषार्थ है, वो नसीब नहीं है। वो आप जितना चाहो इतना आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही घर में हमारे परिवार जो भी मिले हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, वो हमारे कर्म के हिसाब से आए हैं। तो उन लोगों के साथ रहकर जो भी पूरे हिसाब किताब आए, उस समय हमारे मन को स्टेबल रखकर उस
हिसाब किताब को चुकतू कर अच्छे कर्म बनाना, अच्छे संबंध बनाना, यह है पुरुषार्थ, यह नसीब नहीं है। कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हुई है, गाड़ी बंगला कोई भी, वो आपके नसीब अनुसार मिली है, लेकिन सभी चीज़ों का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो हमारे बुद्धि पर निर्भर है। तो बुद्धि को अगर हमें शुद्ध पवित्र बनाना है तो ये पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन, इसके सिवाय बुद्धि प्योर बनेगी ही नहीं। और इसके लिए आत्मज्ञान चाहिए। आत्मा एनर्जी है और हमारे अंदर जो शरीर को चलाने वाली चीज़ है वो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट चाहिए। तो इसके लिए चाहिए, जब आप एनर्जी की चीज़ों का विचार करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। पॉजिटिव विचार से ही आप जा सकते हैं। मैंने कल आपको चित्र के साथ बताया था। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबको सब कुछ चाहिए। हाँ, सब सोचते रहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, हाँ ऐसा बिजनेस करूँगा, ऐसी जॉब पर आगे बढ़ूँगा, लेकिन कर नहीं सकते हैं। इसका कारण यही है, सिर्फ सोचते हैं और जागृत मन में नहीं जा रहा है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वो पाओगे, वो कहावत सही है। तो दुनिया तो सोच रही है सब कुछ अच्छा चाहिए, ना मिलने का कारण यही है कि हमारे मन की स्थिरता नहीं है। मन बुद्धि स्थिर होती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, और सबकॉन्शियस माइंड एक बार स्वीकार करता है, वो इसके पीछे लग जाता है और आपको रियलिटी में सब कुछ देना शुरू कर देता है। तो ये सीक्रेट भगवान ने आके बताया, मन बुद्धि को एकाग्र करो। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे तीसरा नेत्र से। इसीलिए मैं मेडिटेशन में भी आपको कहती थी कि विजुअलाइज करो बुद्धि को, भले आपको नहीं दिखाई दे। तीसरा नेत्र सबके पास है लेकिन अभी स्थूल में है, उसको हमें सूक्ष्म में बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो ये ना भी दिखाई दे फिर भी आपको विजुअलाइज करना है, जैसे सूर्य के किरणें के एनर्जी आ रही है ऐसा फील करना है। इससे थोड़ी बुद्धि एकाग्र होगी, बुद्धि लगाम है उसकी। यही चीज़ यहाँ ही सिखाया जाएगा, दुनिया में कहाँ भी नहीं सिखाया जाएगा। ये राजयोग से ही आप सीख सकेंगे कैसे पॉजिटिव बनना है और कैसे मन बुद्धि को एकाग्र करना है। मैंने तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहा, लेकिन रियलिटी में तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो हमारा मन जो है कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में भी क्या होता है, जो सारा नेटवर्क बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं और वो जो भी सॉफ्टवेयर है उस अनुसार ही वो कंप्यूटर काम देगा और कंपनी चलेगी। अभी वो जो सॉफ्टवेयर डाला है उसे उसका कंपनी अच्छी रीति जैसी चाहिए वैसी नहीं चल सकती। सारी सिस्टम डाल दी लेकिन नहीं चल सकती। तो कंप्यूटर बदलेगा, हार्डवेयर बदलेगा या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं बदलेगा। वो जो सिस्टम डाली वो तो वैसी की वैसी ही हो रहेगी, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलेगा। और जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही वो आउटकम होगा। यहाँ हम रियलिटी में ये जो हार्डवेयर है उसको बदलने में पड़े हैं। मन का सॉफ्टवेयर नहीं बदल रहे हैं। मन सॉफ्टवेयर है और मगज हार्डवेयर है। ये स्थूल चीज़ हार्डवेयर है। तो हम सुबह से लेकर रात तक इसको ठीक करने में पड़े हैं, और सॉफ्टवेयर तो वैसा का वैसा है। तो ये सॉफ्टवेयर बदलना अर्थात हमारे सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन की मान्यता, बिलीफ को बदलना, ये है सॉफ्टवेयर बदलना। अभी जो हमारी अंदर जन्म जन्मांतर से जो मान्यता बनी है वो सब ऐसा एनर्जी बाहर आ रही है जिससे हमारे दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती जा रही है।
अभी हमें चाहिए कि हमारे स्वस्थ सुंदर जीवन जाए, शरीर सुंदर स्वस्थ बने, तो उसके लिए उस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, तब वो अच्छी रीति काम देगा। तो ये जो है हर सेकंड आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, भाग्य बन रहा है। जो भी आप सोचते हैं वो भाग्य निर्माण कर रहा है। अभी सोचो, आज साइंस ने भी कहा कि 95% जो भी बातें आप सोचते हैं उसमें वो सब काम की ही नहीं है। आप कैसा अभी हमारा भाग्य बनता जाएगा? तो हमें हमारे मन की सॉफ्टवेयर बदलना, अर्थात मान्यताएं, जो भी चीज़ हमें करना है उसका ही कैसे सोचना है ये हमें सीखना है। हम उल्टा कर रहे हैं। जो कल मैंने कहा था, हमें दुख, अशांति, बीमारियां नहीं चाहिए। जैसे कोई गीत कैसेट में अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे, और जो बहुत अच्छा लगता है वो रिवाइंड करके बार बार सुनेंगे। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां नहीं चाहिए, उसको ही हम विचार करके रिवाइंड कर करके बढ़ा रहे हैं। उसको हमें फॉरवर्ड करना है, और हमें जो चाहिए उसको रिवाइंड करना है। तो मेडिटेशन का अर्थ यही है, जीवन में जो चाहिए वो बातों को पकड़ के रखना, वही सोचना। जो हमें नहीं चाहिए वो विचारों को छोड़ देना, यह है मेडिटेशन। तो ऐसे ही मन ट्रेनिंग नहीं होगी। इसके लिए हमें उसको समझना पड़ेगा कि हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावना, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, विवेक, एम माना मेमोरी, स्मृति। अभी हमें विचार नहीं चाहिए तो भी विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। कहाँ से आता है विचार? मेमोरी। क्योंकि सारा दिन आप देखते हो, टीवी में क्या देखते हो, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, जो भी देखते हैं वो सारी स्मृतियाँ बन रही है। जो विचार है वैसी भावना, वैसा विवेक और जैसी स्मृति, और जो स्मृति बनी उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती ही रहेगी। और इसके कारण ही, ये नेगेटिव व्यर्थ के कारण ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों अपसेट हो गए हैं, और इसकी वजह से सारी सिस्टम अपसेट हो गई। अभी हम इस टीम को बदल दें, सिर्फ बदलने की ज़रूरत है विचार। जब हम आत्मा के गुणों का, शांति के विचार करें, आनंद के विचार करें, पवित्रता के विचार करें, जो 7 गुण उसकी ज़रूरियात है। हाँ, शरीर में भी 5 तत्व है, और 5 तत्व में जो भी तत्व कम है हमें उसको चाहिए। जैसे पानी, तरस लगती है, हाँ, आप उस समय कोई कुछ भी अच्छा भोजन दे तो भी नहीं लगे, पानी चाहिए, क्योंकि पानी के परसेंटेज कम हो गए हैं। ऐसे ही हमें अभी सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि सब शॉर्टेज हो गई है। हाँ, तो अभी ये चाहिए तो उसको पूरना पड़ेगा ना। जैसे ये हम 5 तत्वों को शरीर को देते हैं, वैसे उसको भी देना पड़ेगा। तो जब हम शांति के विचार करेंगे तो हमारी भावनाएं ऐसी ही होती जाएगी, ऐसा विवेक, बुद्धि शुद्ध में से, स्थूल में से शुद्ध पवित्र बनेगी। तीसरा नेत्र खुलेगा, कमांड हमारे हाथ में आना शुरू हो जाएगा, और वही विचारों की जैसी आपकी चिंतन चला वैसी स्मृतियाँ बनेगी। तब आपके विचार उसके बारे में ही अच्छे अच्छे ही आएंगे। कभी भी ना गुस्से होंगे, ना किसी के पर बुरा बोलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एकदम काम, अच्छी रीति, ऐसा लगे जैसे तो देवता है। तो ये विचार, जब हम नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचार करते हैं तो बीमारियां या जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो हम हमारे प्रॉब्लम से भी मुक्त और स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें अभी यही करना है, जो चाहिए वो वही सोचना है,
जो जीवन में नहीं चाहिए उसको छोड़ना है। यूनिवर्स तो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड, वो कई भगवान ने दुनिया थोड़ी दुख देने के लिए आपको बनाई है कि भाई चलो ये दुखी होवे, हाँ नहीं, वो तो सुख देने के लिए बनाई, तो वो तो देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड सारा आपके ऊपर तत्पर है सुख देने के लिए। रोकता कौन है? हमारे खुद के विचारों से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस। जो भी आप विचार करते हैं शरीर में जाता है, 7 चक्र में, फिर हमारे चारों ओर फैलता है, लेयर बनता है। तो हमारे जब सारा दिन यही चलता है तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ नहीं सकती। जैसे ये टीवी आप देखते हो तो टीवी में रिमोट कंट्रोल द्वारा आप जो चैनल चाहो वो खोल के वो देख सकते हैं ना। अभी आपके घर के आसपास का वातावरण खराब हो गया, बहुत पवन है, स्टॉर्म है, बारिश है, हाँ एंटेना अच्छा नहीं रखा है, तो आपके टीवी में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन प्रसारण तो हो रहा है। आपके टीवी में नहीं आ रहा है क्योंकि आपका एंटेना या आपका घर के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में ये एनर्जी घूम रही है भगवान की, लेकिन आपके पास नहीं पहुंच रही है क्योंकि ये आपके विचार उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये जो सारी खेल ये 3 एनर्जी का ही है जिससे एटॉम बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये 3 एनर्जी है जिससे एटम बनता है, और एटम से सारी स्थूल चीज और हमारा शरीर बना है। तो इसीलिए हम ये संकल्प माना मन का ही सारा खेल है। तो हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, उससे फल मिलता है, भावना से फल मिलता है। सिर्फ स्थूल में किया उससे फल नहीं मिलता। हा? हम इससे तो बहुत होशियार है, ऊपर अलग और अंदर अलग, वो तो कर सकते हैं, सब ऐसा करते हैं ना। जैसे हम खाना बना खा के तैयार होके अभी सोने ही जा रहे थे रेस्ट करने, और इतने में 2-3 मेहमान आ गए। फिर अंदर ऊपर से तो हम ऐसे ही कहेंगे ना, आओ आओ आओ, ऐसा थोड़ा कहेंगे अभी मेरा सोने का टाइम कहाँ से आ गए, कहेंगे क्या? हाँ नहीं, हम तो आओ आओ बैठो। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, वो लोगों को क्या कहेगा, वो डर है अंदर, इसलिए हम तो उसको बोलेंगे। लेकिन मन के अंदर कहाँ से अभी यहाँ आ गए, अभी मेरा रेस्ट का टाइम, फ़ोन तो कर देना था तो मैं खाना बना भी पकाती। उसमें भी से भी जो लंच का टाइम है और आपने बोला कि खाना बना खाएंगे, हाँ हाँ बहुत भूख लगी है, और आपने तो किचन साफ कर दिया, तो क्या होगा? अंदर कितना चलेगा? तो कर्म ऊपर से नहीं बना, जो आपने उसका खिलाया, आवकार दिया, वो कर्म नहीं बना। आपके अंदर क्या चला, इससे कर्म, भावना से कर्म। आजकल हमारा भावना पहुंचती ही नहीं है, इसीलिए भक्ति में फल नहीं मिल रहा है पहले जैसे मिलता था। मंदिर है बहुत बड़ा बड़ा है, हाँ, लेकिन अभी भावना ही ना, तो कोई महाराज का बैठता है ये, क्योंकि एक रमकड़ा ये खिलौना आ गया है ना, मोबाइल, कथा कराओ तो वो महाराज भी लेके बैठता है। हाँ, अभी ये सबके पास, अभी ना उसका मन बैठता, ना कथा कराने वाला मन उसका बैठता, तो फिर फल कहाँ से मिलेगा? हम जानते हैं भगवान तो भावना का भूखा है, क्योंकि उसके पास शरीर तो है नहीं। आपके तार पहुँचेंगे तो तार लेके आएगा, बाकी कुछ पहुँचेगा तो मंदिर, अरे दुकान में जाके भी रोज सुबह में उठ के दीवा जलाएंगे, ये करेंगे। हाँ सॉरी, मंदिर में नहीं, दुकान में, ऑफिस में जाके या दुकान में जाके, हाँ, फिर सारा दिन नेगेटिव सोचेंगे, पता नहीं बिजनेस कैसा, आजकल तो बिजनेस है ही नहीं, कोरोना के बाद तो बिजनेस एकदम डल हो गया है। मन में ये जब चले और ऊपर से दिया किया, फल नहीं। फिर कह रहे रोज पूजा करता हूँ, फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, मन की भावना के तार नहीं पहुँच रहे हैं।
इसीलिए हमें जो चाहिए वही चीज़ भेजनी है, तो सामने से वही चीज़ आएगी। अगर हमें संबंधों में मधुरता चाहिए तो पहले उसको जो अच्छा लगता है वो हमें देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, पेपर आता है थोड़ा समय के लिए, झगड़ा होवे या कुछ बोले कि कुछ भी है, लेकिन उसको जो हम पकड़ के रखते हैं वो नए कर्म बन रहे हैं, वो बढ़ाता है। मैंने परसों भी कहा था कि जो विचार आप करेंगे वही हमारे 4 फुट के सूक्ष्म शरीर से वही नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी। तो अगर आप नेगेटिव व्यर्थ उसी बातों का चिंतन करेंगे तो उसी प्रकार की एनर्जी बाहर आएगी, माना पाप कर्म बाहर आएगा, और वो पाप कर्म और प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। अगर हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, सारा पुण्य बाहर आएगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो हमें वही अभी सीखना है। जैसे मेरे पास 4-5 बॉल पड़े हैं, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, येलो है। अभी मैंने बाई मिस्टेक ब्लैक पे फेंक दिया, सामने वाली दीवार से टकराकर कौन सा आएगा? ब्लैक ही आएगा। तब मेरे पास चॉइस है, अभी इस बॉल को पकड़ूं और एक साइड पर रखूं, अभी मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं भेजूं। लेकिन वो बॉल आया, फिर हमने वही भेजा, आया फिर वही भेजा, और वो जो चॉइस थी वो छोड़ दिया, याद ही नहीं रहता। और फिर कहते क्यों ब्लैक कलर ही आ रहा है, मुझे ब्लैक बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी ब्लैक आ रहा है। भेजा किसने? खुद ने। जब सिचुएशन आई तो आपके पास चॉइस थी एनर्जी को बदल देने की, लेकिन उस सिचुएशन के बारे में सोचकर, और कभी कभी तो मन में बहुत रखते हैं, सामने रिएक्ट करते हैं फिर मन में। और कई तो ऐसे होते हैं जब हम ये सब सिखाते हैं ना कि कैसे क्षमा की कमेंट्री करना है, क्या कर, तो कहते हैं कि इतना दुख दिया है, मैं तो मरूंगी तो भी भूलूंगी। तो मैं क्या कहूँ? मैं कहूँ बहुत अच्छा, अच्छी लगती है ना जिंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में ले जाना, नेक्स्ट जन्म में ब्याज के साथ आएगा, इससे भी बढ़िया जिंदगी होगी। चॉइस आपकी है, छोड़ के जाओ या लेके जाओ। अभी हमारे पास सारा ज्ञान है, भगवान ने आके दिया, तो हमें उसको जीवन में उतार कर हमारे कर्म को बदल देना है, वो हमारे पास है। तो हमें जो चाहिए वो एनर्जी, प्रेम चाहिए तो प्रेम भेजो, आनंद चाहिए तो आनंद के संकल्प चलाओ। आप देखना आपका घर परिवर्तन हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। कईयों का डिवोर्स बचा, कईयों की सुसाइड करने की प्रॉब्लम थी, बचा। बहुत सारी अच्छी, और सारा घर संसार बदल गया है, हस्बैंड बदल गए। लेकिन बस एक ही शर्त है, ये पॉजिटिविटी जीवन में अपनाकर उसके बारे में, भले वो कितने भी बुरा है, सास कितनी भी बुरी है, पति कितना भी बुरा है, आजकल तो पत्नी भी कितनी भी बुरी है, आजकल तो पत्नी भी जाए ऐसी, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं ना, दोनों का आजकल तो तकरार होती है। तो ये कितना भी है, फिर भी हमारे संकल्प, वो जो कर रहा है वो नहीं, एक भी आना नहीं चाहिए। हमारे संकल्प यही चलना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, हमारी हर बात मानते हैं, मेरे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा सब कहना करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी आपको वो कर रहा है उसका पॉजिटिव सोचना है, एकदम परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ का पुण्य बाहर ला रहे हो। फिर एनर्जी उस प्रकार से ही काम करेगी। तो हमें जो कलर का बॉल चाहिए, माना जीवन में जो चाहिए वही भेजना है, तो वापिस वही आएगा। इसीलिए इसके लिए क्या करना है? अभी क्या है, अभी हमें विधि अभी सीखना है। ये सारा
बताया मैंने शॉर्ट में। हाँ, अभी विधि क्या है? पहले हमें एक लिस्ट बनाना है कि हमें जीवन में चाहिए क्या। बिजनेस में प्रॉब्लम है तो ये लिस्ट बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। घर में प्रॉब्लम है तो लिस्ट बनाओ। बच्चों का प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार लिस्ट बनाओ। जो भी चीज़ है आपकी, पहले एक लिस्ट बना दो कि मेरा ये प्रॉब्लम है। फिर उसके सामने आपको उसका ऑपोजिट पॉजिटिव बनाना सीखना है। फिर वो लिस्ट को कैंसल, और जो लिस्ट चाहिए वो बनाया, उसको बार बार पढ़ना है। और सुबह में उठकर वो 15 मिनट अभी आएगा, सुबह की 15 मिनट का उपयोग करना सीख जाना है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला है। तो ये जो लिस्ट है कोई भी चीज़ का, इवन आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ मिलेगा। शर्त है सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार करना होगा, और इसके लिए पॉजिटिव विचार जितने होंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। वास्तव में ये जो एनर्जी फ्लो, जिसको हमारी भाषा में योग के प्रयोग कहते हैं और दुनियावी भाषा में एनर्जी फ्लो कहते हैं। अभी क्या है कि जो सिचुएशन नेगेटिव हमारी यहाँ है अभी, और हमें जो चीज़ चाहिए वो पुण्य है। जॉब चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, वो हमारा पुण्य खींचना है। बीच में जो भी पाप कर्म नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करना है। और अगर आप 2 वाक्य अच्छे जो चाहिए वो सोचा, 10 वाक्य नेगेटिव सोचा, तो फिर से वो लेयर बढ़ता ही जाएगा। ख़त्म करेंगे बढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे बढ़ेंगे, तो जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। जितने आपके मन पर काबू होगा, पॉजिटिविटी होगी और मेडिटेशन, मन की स्थिरता होगी, इतनी जल्दी सफलता मिलेगी। और हर एक के कर्म अलग अलग है, तो समय भी अलग अलग लग सकता है। तो ये जो लिस्ट बनाना है वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। अभी हमें उल्टा कर रहे हैं, तो 3 नियम मुख्य है उसका। वैसे 10 है, लेकिन जो लिस्ट बनाकर जो दोहराना है रोज, ये 3 है। तो पहले हमें जो चाहिए वो मेरे पास है। हा? जैसे मैंने कहा था, पहले दिन में अकाउंटेंट थी, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर बनी, फिर जनरल मैनेजर बनी। तो लाइन कॉमर्स ही थी, तो मैं उसमें आगे बढ़ सकी। तो मैंने ये नहीं सोचा कि भगवान मुझे अभी फाइनेंशियल कंट्रोलर बनाओ ना, प्रमोशन दिलाओ, थोड़ा सैलरी बढ़ाओ, नहीं। मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरे बॉस को काम बहुत अच्छा लगता है, प्रमोशन मिल गया है, सैलरी बढ़ गई है, बढ़ाए नहीं, बढ़ी गई है, ये उसकी भाषा है। तो आपको जो चीज़ चाहिए या जो बनना है वो ऑलरेडी आपके पास है, वो सोचना और उस प्रकार से देखना, ये दोनों साथ साथ चले तो जल्दी सफलता मिले। अभी हम उल्टा करें, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेवर से आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, माना चाहिए 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 करेंगे तो वो चाहिए 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 ही रह जाएगा, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मेरे पास है, क्योंकि देखो हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इच्छाएं प्रकट करता है, लेकिन जो सफलता दिलाता है वो सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन। उसके पास बहुत शक्ति है, लेकिन उसके पास अक्ल नहीं है। सिंपल भाषा में कहूँ तो हाँ, ये सारी जो क्वालिटी है वो चेतन मन के पास है। तो वो बुद्धू है, आपने उसको कहा मेरे पास है, तो वो समझेगा आपके पास है, तो खींचना शुरू कर देता है। इसीलिए ये उसका जो पहला नियम, इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हुई, आप हीटर शुरू करेंगे या पंखा या एसी? क्यों? गर्मी नहीं चाहिए, ठंडी चाहिए। इसीलिए हम
एसी या पंखा शुरू करेंगे, अगर हीटर करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसे ही जीवन में हम उल्टा क्यों करें? हमें दुख, अशांति, बीमारियां नहीं चाहिए, क्यों ही वो स्विच ऑन करे? तो बढ़ेगा ही ना, सिंपल है। तो अभी हमें जो चाहिए वो स्विच ऑन करो। तो ये पंखे इसका जैसा ही है। दूसरा, शॉर्टकट भगवान ने रखा है हमारे अंदर। ये सारी सिस्टम साइंस ने अभी बताई, लेकिन भगवान की सारा नेटवर्क इतना एक्यूरेट चलता है जब से दुनिया चली तब से। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया है। हाँ, कर्म करो और फल भोगो। जूम सिस्टम भी है, सब है, कुछ दिखाई नहीं देता है। भगवान की लकड़ी कभी लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन लगती है जबरदस्त। हाँ, पता चल जाता कि अभी लगी। तो ये है, तो ये संकल्प से हमारी सिद्धि मिलती है। संकल्प चलते रहते हैं, उस अनुसार एक्यूमुलेट होता रहता है, ये सिस्टम चलती है। अभी हमें जल्दी चाहिए तो शॉर्टकट है AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ऑडियो माना जो आपने लिस्ट बनाया है उसको रोज सुबह में एक बार दोहराना है, कहना है, उसको कहते हैं ऑडियो। हमारी भाषा में उसको कमेंट्री कहते हैं। तो उसको कहना पड़ता है। तो लिस्ट को दोहराओ, रोज दोहराना है, एक बार दोहराओ, फिर उसके ऊपर भगवान की एनर्जी देना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। विजुअलाइजिंग माना जो लिस्ट आपने बनाया, जो चाहिए उस लिस्ट को जैसे आपके पास ऑलरेडी है वो देखना है, विजुअलाइज करना है। कई बार हम कई बोलते हैं कि ये तो कल्पना है, लेकिन कल्पना, इमेजिनेशन और विजुअलाइजिंग में फर्क है। कल्पना का अर्थ है कि जस्ट तुक्का मारना, वास्तविकता नहीं है। और जो वास्तविकता है उसको देखना, वो विजुअलाइजिंग है। अभी हम रात हो गई, कोई आके कहे कि सूर्य बहुत अच्छा निकला है, तो आप कहेंगे बुद्धू है क्या, पागल हो गया? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रात को कभी भी सूर्य बाहर नहीं आता। लेकिन अगर कहे चंद्रमा बाहर निकला है, बहुत अच्छा है, तो तुरंत स्वीकार करेंगे। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होता है, कहते हैं ना, तेरे लिए तो चांद सितारा तोड़ के लाऊं। हाँ, ये कल्पना है, तोड़ के लाने वाला ही नहीं है। कहेगा मैं तेरे लिए जान दे दे हुए, कोई नहीं मरेगा। हाँ, ये सब कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है। तो जो चीज हमें चाहिए वो दुनिया में है, बस और उसको खींचना है, वो विजुअलाइजिंग है, ये कल्पना नहीं है। तो ये अंदर का तफावत है। तो हमें जो चीज़ चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति है जो हमें बहुत हैरान करती है, तो वो हैरान करती है तो सोचना भी बदलना है, तो उसको ऐसा व्यवहार अच्छा करता है वो देखना भी है। बिजनेस डल है, चलता नहीं है, और हम ये कर रहे हैं प्रोसेस, तो बिजनेस चलता है, माना बहुत कस्टमर आ रहे हैं, बहुत बिजी है, बहुत अच्छा व्यापार होता है, ऐसा फीलिंग में चेक देखना भी है और फील भी करना है। तीसरा फीलिंग है ना, फील भी करना है कि ऑलरेडी है, इतना खुश होना है, भले नई दुकान को कोई नहीं आता हो, लेकिन खुश हो। इससे, इस सिस्टम से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें जल्दी सफलता दिलाता है। डोपामिन, एंड्रोफिन्स वगैरह है जो हमारी खुशी के विचारों से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उसको ये इसका अर्थ जागृत मन के ये नियम अनुसार अगर हम करें तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। तो ये तीन अगर साथ में है तो हमारी सिस्टम जूम बन जाती है। रात को मैंने कहा था, आई थिंक कल या परसों या सुबह में कहा, पता नहीं है, कि रात को हम जब सोने जाते हैं तो हमारे अंदर फाइलिंग होती है, माना दिन भर में हमने जितनी भी सोचा और उसके साथ बहुत सारी विचार बाहर आए, तो रात को जब हम सोने जाते हैं मन शांत होता है,
तो सारा अंदर फाइलिंग करता है हमारा मन, जहाँ हर एक का सेक्शन अलग अलग है, उसमें वो फिक्स करता है। अगर आपने ये 3 विधि से किया तो वो जो चीज़ आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज़ वो फाइल में अंदर नहीं जाने देगा, वो बाहर रखेगा और अजागृत मन को वो बड़ा होकर बताते रहेगा। इससे हमारा पुण्य खींचता रहेगा और ये प्रैक्टिकल में हमें सफलता दिलाएगा। इसके लिए एक कहानी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत सक्सेस पीपल की भी बुक पढ़ी है, कुछ बाकी नहीं रखा है शायद। तो ये जो है डॉक्टर मार्क करके एक था, कैंसर का डॉक्टर था, उसमें ये कहानी आती है। तो उसमें बताया था कि वो अमेरिका का था लेकिन यहाँ आया था, मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ, टाइम नहीं है। आया और उसको सडनली, क्योंकि उस समय कैंसर इतने नहीं थे तो एक ही डॉक्टर था, हर जगह पे जाता था, जो बुलाते थे पैसा देते थे उसके पास जाता था। अभी उसको जाना हुआ अमेरिका, तो उसने टिकट बुक करवाई वगैरह, प्लेन में बैठा, थोड़े आगे गया, प्लेन को लैंड होना पड़ा, कुछ नुकसान अंदर कुछ प्रॉब्लम था। तो प्लेन हमेशा आइसोलेटेड, जहाँ कोई घर नहीं है कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे ही लैंड कर सकता है। तो वो वहाँ लैंड किया तो वहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो वो एकदम टेंशन में आ गया कि मुझे पहुँचना है, यहाँ से शहर कितना दूर है, गाड़ी कब आएगी, ऐसा करके सब अरेंज करे, पूछा और किया। प्लेन, दूसरा प्लेन बुक करवाया, गाड़ी बुलाई, गाड़ी आई, बैठा, फिर गाड़ी चालू हुई, कार आगे गए, बारिश, एकदम बारिश, पवन शुरू हो गया और धीरे 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 कुछ दिखाई ना दे, इतनी पवन और बारिश शुरू हुई और झाड़ गिरने लगे। और आगे गया, एक बड़ा झाड़ गिर गया था, आगे बढ़ ही ना सके। अभी कोई चारा ही नहीं था आगे जाने का, थोड़ी टाइम टेंशन लिया, फिर शांति से बैठ गया। अभी वो लोग को बाथरूम जाना था वगैरह और बारिश बहुत थी, तो उसने देखा एक छोटा सा दिया, एक घर, छोटा सा घर में जल रहा है। तो ड्राइवर और दोनों ने सोचा चलो इधर जाए, कोई है तो कुछ पानी वानी कुछ मिले, इसलिए वो गए वहाँ। तो एक बहन ने दरवाज़ा खोला, फिर बहन ने आवकारिया, फिर उसकी चाय नाश्ता बनाया, खिलाया, लेकिन वो बार बार एक कोने में जाती थी और वहाँ कोने में खटले पर एक बच्चा सोता था 5-6 साल का। अभी डॉक्टर ने देखा कि बार बार वो कुछ सोचती है, एकदम सीरियस है, कुछ बोलती नहीं है करके वो बार बार वहाँ जाती थी और चाह नाश्ता दे दिया, फिर बैठ के जाके बैठ गई। तो डॉक्टर ये सब देखता था, तो फिर उसको पूछा, उसके पास जब फिनिश हुआ नाश्ता, जाके पूछा कि मैं देखता हूँ तू सारा दिन कुछ सोच रहे हैं और बार बार यहाँ जाते हैं, आपका मन इसके पास ही है और ये तो सोता है बच्चा, तो आप क्यों ऐसे ये टेंशन में हैं? तो बोले कि ये बच्चा सोता नहीं है, उसको कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर मार्क को बुलाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट है और वो स्पेशलिस्ट है। अभी पैसा जो है मेरे पास तो खाने का पैसा नहीं है, तो मैं उसको कैसे बुलाऊं? तो हमें हॉस्पिटल से कहा कि उसको घर पे ले जाओ, भगवान पे छोड़ दो। तो मैं बोले कि तब से मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान को कि भगवान मेरी सुनेगा और मेरे बच्चे को जरूर अच्छा करेगा। ये है विश्वास। जब डॉक्टर मार्क को उसको लिखा था कि टेलीपैथी कितनी काम करती है, हमारे संकल्प कितने काम करते हैं, उसने तो बहुत कुछ लिखा है। तो आप सोचो, जो इम्पॉसिबल, उस बहन के विचारों ने उसको घर पे ला दिया, उसको ना पैसा खर्चना पड़ा, नहीं कहा जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हमारे विचारों में इतनी ताकत, बहुत शक्ति है हमारे विचारों में, लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। और हमने तो जीवन में लाखों को सिखाया है, आज 23 साल से ये कर रही हूँ। सोचो 2001 से सब छोड़ दिया, लौकिक जॉब बिजनेस सब बंद, और इसके पीछे पड़ी हूँ। बस सबको ये बताऊँ, सबको, और जीवन में उपयोग करके हम अच्छी रीति जी रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है। तो ये जब हम हमारी ये सिस्टम करें तो हमारी जूम हो जाती है, तो जल्दी जल्दी हमें सफलता दिलाती है।
तो ऐसे तो हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम है, शर्त यह है उस प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, लिस्ट बनाकर उसके सामने वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है या अच्छा है। बच्चे के लिए आजकल तो टेंशन, बच्चे की एग्जाम और माँ को टेंशन है। अभी ये टेंशन करेगी तो उसको क्या पहुँचेगा, उसको आता होगा ना। बहुत बहुत सूक्ष्म है ये चीज़। हाँ, ऊपर से क्या करते हैं, एग्ज़ाम के समय मैंने देखा बाहर जाके बैठते बहने। हाँ, बच्चे की एग्ज़ाम अंदर चल रही है और 2-3 फ्रेंड भेगी होगी, फिर वही बात, जाने देना, मेरा बेटा भी ऐसा ही सारा दिन टीवी देखता रहा। वो कहते हैं मेरा बेटा भी खेलता, पढ़ता ही नहीं, पता नहीं क्या लिखेगा। अभी आप क्या भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, सब ब्लैंक हो जाएगा। बच्चे के भविष्य का अच्छा चिंतन करो, चिंता नहीं करो। जाने अनजाने आप ही आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि उसको डांटेंगे, दूसरे का अप्रिशिएट करेंगे, उसके फ्रेंड के बारे में अच्छा बोलेंगे, वो सुधर जाएगा, और उसको डांटेंगे ऐसे, तू तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा, तू बुद्धू का बुद्धू है। ऐसा ऐसा करके रोज कहा, फिर वो बड़ा होता है ना तो क्या कहते हैं, मैं तो कहता ही था ये कुछ करने वाला नहीं है। रोज वाइब्रेशंस किसने दिया, हमने, उसका कोई दोष है ही नहीं। तो ये अज्ञानता, उसका ही तो नाम है अज्ञानता। फिर मंदिर में जाके गाए कि हे भगवान हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ, तो गाना गा के होएगा क्या? अज्ञानता निकालनी पड़ेगी, गाने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये अज्ञानता के कारण हम बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं आजकल। हाँ, तो ये है, तो क्या सोचना है, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, समझदार है, संस्कारी है, हमारी हर बात मानते हैं। मेरे बच्चे के बच्चे माना पोता, वो छोटे थे ना, 5 साल के 6 साल, तब से मैंने रिकॉर्डिंग करके कमेंट्री बनाई थी। वो लोग को कुछ नहीं पता कि मेडिटेशन क्या है, कुछ नहीं, लेकिन मैंने सबकॉन्शियस माइंड का मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा आपको सुबह में उठकर कुछ नहीं करना, पहले ये चालू करके सुनो। और फिर पूछा कि आपको क्या बनना है, तो एक ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है और दूसरे ने कहा मुझे IT इंजीनियर बनना है। तो मैंने बोला ओके, ये कैसेट पूरी होवे 5 मिनट का लेक्चर, बाद में आपको सोचना है 21 बार, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। उसको बोला मैं IT इंजीनियर हूँ, ऐसा बोला। आज दोनों वही लाइन लिया है। तो ये है कमाल हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और वो कमेंट्री में क्या आता था, मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, याद शक्ति से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ, पेरेंट्स का हमेशा मानता हूँ, बड़ों का रिस्पेक्ट करता हूँ, टीचर का रिस्पेक्ट करता, यही सब था। कोई मेडिटेशन, कोई भजन मंत्र का कुछ है ही नहीं। जीवन में जो चाहिए वो दोहराना है। तो बच्चों के लिए भी ऐसा हम करते हैं। हमारे पास रिजल्ट है 95 to 100% बोर्ड की एग्ज़ाम में पास हुआ। जो मैंने बताई है वो विधि यूट्यूब पर रखी है बच्चों के लिए, वो विधि जिसने अपनाई और माँ ने उसके बारे में जैसा बताया वैसा सोचा और रिजल्ट आया 100%। ज़रूरत है इस बातों को अच्छी रीति समझना है। और उसके अनुभव भी मैंने यूट्यूब पर रखे हैं। जो लोग जो लिख के भेजते हैं तो रिकॉर्ड करवा के रख देती हूँ, जिससे सबको पता चले कि हाँ ये हो सकता है। तो ये है, तो हमें अभी यही सीखना है। अगर जॉब चाहिए या जॉब में कोई प्रमोशन चाहिए तो ऐसा नहीं सोचना है क्या करे, इतना मेहनत करता हूँ, बॉस तो हमारा देखता ही नहीं है, नहीं सैलरी बढ़ाता, दूसरी जगह पे तो बहुत सैलरी, हमारा फ्रेंड की तो इतनी सैलरी है और हमारा बॉस ऐसा है वैसा है। हाँ, मैं तो ये अच्छी जॉब मिले ना तो छोड़ ही देने वाला हूँ। रोज आप संकल्प देवे है ना, आप क्या छोड़ेंगे जॉब, आपको वही निकाल देगा। हाँ, इसीलिए
कभी भी ये नहीं सोचना है। एक बहन थी, वे रियलिटी है, 3 साल हो गया, उसको ससुराल में बहुत दुख था, नर्क जैसी जिंदगी थी, वो घर छोड़ के आ गई, मिस्टेक किया, कुछ लाई नहीं सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो मेडिटेशन जीवन में अपनाया है, बीके है, बस सब कुछ करती है रोज। तो फिर फ्रस्ट्रेट होने लगी कि अभी पैसा नहीं है, 2 बच्चियाँ हैं और सर्टिफिकेट वो लोग नहीं दे रहे, हैरान करना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा ये कमेंट्री मैंने ऑलरेडी रखी भी है, ऐसे ऐसे सोचना शुरू कर, भले सर्टिफिकेट नहीं है, तेरे को जॉब मिल जाएगी। उसने किया जिस विधि मैंने बताई हो। एक भाई आया जो उसके बहुत साल पुराना उसका पापा का फ्रेंड था, और उसने आके पूछा बेटा क्या कर रहे हैं, घर में सबको पूछा, बातें हुई तो पता चला कि उसको जॉब की ज़रूरत है। बोले कि तू कल मैं फ़ोन करूँगा, उससे बात करता हूँ मेरा एक फ्रेंड से, तू वहाँ पहुँच जाना, इंटरव्यू ले लेगा, तेरी जॉब फिक्स हो जाएगी। और मिल गई जॉब, लंबी स्टोरी है पर मिल गई। फिर प्रॉब्लम हुआ, सब भाई थे वहाँ, जेंट्स थे, लेडीज से वो अकेली थी, तो सब उसको काम नहीं दे रहे थे, फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। तो बैठी बैठी वो अभी काम नहीं दिखाएगी तो 3 महीने का प्रोबेशन भी चला जाएगा, इसीलिए वो फिर टेंशन में आ गई। तो मैंने बोला क्या सोचे थे, बोले मन तो यही विचार आ रहे हैं कि अब क्या होगा, ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं दे रहे, मैं क्यों कैंसल। हाँ, अभी ये लिस्ट बनाओ, 5 मिनट घर पे और 5 मिनट ऑफिस में जाके पहले लैपटॉप खोल के बैठ जा और सकाश दे सबको, क्या पता चलेगा तू क्या कर रही है। इसमें क्या होता है, पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे, मुझ आत्मा में से ये सभी आत्माओं में जा रहे हैं, सारे हमारे कोलीग्स के में जा रही है, और सभी आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब सबके साथ मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया है, मेरे बॉस को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, सब मुझे बहुत सहयोग देता है, और मैंने बोला था प्रमोशन हो गया, बोल तो बोले कि मेरी जॉब का प्रॉब्लम है और अभी तो मैं शुरू है, आप प्रमोशन की बात करते। मैंने बोला लाइन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है, अर्जा है क्या? तो बोले कि मैं क्या ऐड कर देना, हो जाएगा। तो उसने ऐड किया कि अभी मेरा काम सबको पसंद है, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी सैलरी बढ़ गई है। आज वो परचेज मैनेजर बन गई, सब सहयोग देने लगे, सब स्टाफ देने लगे, बॉस को भी काम बहुत अच्छा लगा। कोई कागज नहीं, पेपर नहीं, लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो जॉब नहीं मिलती। ये है हमारे मन की शक्ति का कमाल। तो हमें अभी मेडिटेशन सुबह में इस चीज़ों का अभी उपयोग करना है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करना है। तो सुबह का पहला संकल्प बहुत महत्व का है। 1 घंटा हमारा मन बहुत शांत है, उसमें से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, धीरे धीरे जागृत होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो रात को रखिए तो सुबह में तुरंत पेट्रोल देकर एक्सीलेटर नहीं देंगे, थोड़ा लूज होने देंगे ना, फिर धीरे 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 करके चलाएंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ है। तो ये मन तब तक सबकॉन्शियस खुला है, और उस समय आप जो भी सोचोगे वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तो आपको वो जल्दी सफलता दिलाएगा, वो विदाउट मेहनत। और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप बाजू में ही रखते हैं, टीवी कचरा डालते हैं सुबह में ही। अभी आप सोचो, जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का समय है वो समय हमें नेगेटिव सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लोटिंग पेपर की तरह हमारा मन है उस समय, एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो हमें उसका उपयोग करना है कि 1 घंटा है, शांति से काम करो, भले आप काम करो, पहले 15 मिनट बेड में बैठकर ही आपको ये चलाना है जो मैं बताऊं अभी। फिर नहा धो के एक जगह चूज़ करनी है आपके घर में, चाहे भगवान के मंदिर है तो वहाँ सामने बैठो, चाहे एक सोफ़ा सेट पर जाके बैठो या चेयर पर, एक जगह पे फिक्स करो। और हमारे यहाँ ऐसी छोटी लाइट मिलती है जिससे हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, बिंदी बिंदी, तो जल्दी कंसंट्रेशन हो सकता है। तो वो भी आप रख सकते हैं, कैंडल रख सकते हैं। और एक जगह और एक समय से बहुत फ़ायदा है, वो मैं बताती हूँ।
तो सुबह उठ के पहला संकल्प हमारी हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़ना है। ब्रह्मांड में परमात्मा की एनर्जी है, तो परमात्मा से हमें जुड़ना है। हमारे अच्छे विचार हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीज़ों लो फ्रीक्वेंसी के हैं। इसीलिए पहलो विचार आप अगर उससे जुड़ेंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ आना शुरू हो जाएगी। तो कॉस्मिक पावर कहो, प्राण शक्ति कहो, यूनिवर्सल पावर कहो, सभी एक ही चीज़ है, चेतना कहो, तो ये एनर्जी हमें हमारे अंदर खींचनी है। तो सुबह में बहुत इजी है। अभी जो भी आपने लिस्ट बनाया है, चाहे संबंधों के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, कोई भी लिस्ट आपने बनाया है, वो लिस्ट का एक लाइन में सारांश बनाना है। जैसे बिजनेस के लिए है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अगर जॉब के लिए है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरा प्रमोशन हो गया है। चाहे बच्चों के लिए है तो मेरे बच्चे बहुत होशियार, समझदार, संस्कारी है। घर के कोई व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी वही सोचना है। तो आपकी एक लाइन जो है वो एक लाइन सुबह में उठते ही एनर्जी से जुड़कर 21 बार दोहराओ, कुछ भी करने से पहले, और फिर आगे कमेंट्री वगैरह बाद में। पहले ये 21 बार एक लाइन में किया है वो करना है। फिर हर घंटे वहाँ जहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी काम करते हो वो हमारा जस्ट अ मिनट का आता है जो आपको याद दिलाएगा 1 घंटा हो गया, 8, 9, मन में ही 3 बार दोहराओ वही सेंटेंस। फिर रात को जब आप सोने जाते हैं तब फिर से हमारी अल्फा स्टेज होती है, जो सुबह में और जागृत मन खुला है, वही स्टेज रात को होती है जब आप सोने जाते हैं। तो वो जो लाइन बनाई है, दूसरा प्लानिंग तो रात को नहीं कर सकते, लेकिन ये लाइन दोहराते दोहराते सो जाओ। चाहे बीमारी है, बीमारी में भी यही सोचना है। हाँ, अगर बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा डायबिटीज़ नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। घुटनों का दर्द है तो यही ऐसे ही कि मेरे घुटने बहुत शक्तिशाली है, मैं अच्छी रीति चल सकती हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ है वो, और जो आपको चाहिए वही सोचना और देखना शुरू करना है। और किसी को भी हमारे प्रॉब्लम, हमारी बीमारियाँ शेयर नहीं करनी है। डॉक्टर तो कहेंगे दूसरे से शेयर करो। हाँ, एक बार जिसको कहना है, डॉक्टर को कहना है, बराबर है, लेकिन हमारा क्या आदत है, घर में जो हुआ इसको कहा, इसको कहा, इसको कहा, इसको कहा। कोई पूछे आपका क्या हाल है, बीमार, आज जाने देना, बीपी आ गया है, डायबिटीज़ आ गया है, एसिडिटी हो गई है, पग में घुटनों का सारी लिस्ट दे देंगे। अभी वो जो वो चिंतन चलाएगा ना, वो आपके ऊपर ही नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसकी जगह आप ऐसा कहे कि मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, मेरे घुटनों का दर्द भी समाप्त हो गया, अगर उसको पता है तो हम ये कहेंगे, सारी पॉजिटिव आएगी, तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये बीमारी में भी यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है, रात को सोते समय वही सोचते सोचते सो जाओ, तो वो सारी रात उसके ऊपर काम करेगा। फिर पानी में, हाँ, 3 बार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, और याद आए तो 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव 3 बार दोहराओ। अगर कोई आपको कुछ बोले भी, हाँ, कई बार रहता है ना, भाई उसकी वाइफ को बोलते हैं ना, तू तो बुद्धू की बुद्धू रही, और रोना शुरू कर देती है। मैं इतना करती हूँ, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, हाँ, सारा दिन मैं घर के लिए देती हूँ, ऐसा ऐसा सोचते अंदर से कितना चलाते रहते हैं। लेकिन क्या करना है अभी, कैंसल कैंसल कैंसल। मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ। हम होशियार बनेगा, बुद्धि किसके पास जाएगा,
जिसने बोला उसके पास बुद्धू चला जाएगा, तो वो बुद्धू बनेंगे, हम होशियार बनेंगे। तो ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में चल रही है, उसका सॉल्यूशन लाना है, तो ये 3 बार करने की, एक बार आप शुरू करेंगे ना, आपका मन इस रीते सॉफ्टवेयर बनता जाएगा, फिर कोई मेहनत नहीं है। इसीलिए ये कैंसल करने की, वो हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा, पानी में संकल्प बहुत अच्छा काम करता है, बहुत रिसर्च हुई है पानी की। तो जो भी आप संकल्प डालते हैं वो पानी, क्योंकि हमारे अंदर 75% पानी है, तो और इसके अंदर रिसर्च हुआ है। इवन आप आपके घर में फूल झाड़ में डालो, खेत में संकल्प आपो, इसे वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं सब ऐसे पानी में। तो आप वैसे कुछ नहीं है तो हमें हमारे लिए भी कर सकते हैं कि मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ। ऐसा करके संकल्प 3 बार दोहराओ और फिर जैसे आँख में से किरणें पड़ रहे हैं ऐसे फील करो, तो सारा पानी अमृत बन जाएगा। वास्तव में आजकल सबसे बड़ी बीमारी है वो वाइब्रेशंस की, इमोशनल जो प्रॉब्लम हो रहा है दुनिया में, हर जगह पे प्रॉब्लम है, लोगों की नेगेटिव सोच है, कितने के कैसे दुख है। पानी कहाँ से आता है, आपकी टैंक में आता है, फिर टैंक में से आपके घर में आता है, इतने सारे पानी जल्दी कैच करती है वाइब्रेशन। इसीलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी में भोजन और पानी दोनों चार्ज करते हैं। वैसे तो मंदिर में हम वो चरणामृत होता है, इतना से लेने के लिए भी हम कितना खुश होते हैं, थोड़ा मिले तो। हमारा घर में ही बना दो ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और कुछ नहीं है। भोजन को आप पवित्रता की किरणें लेकर खाओ तो शक्तिशाली बन जाएगा, और ये भोजन से बनने वाला जो पाप कर्म है उससे हम बच जाएंगे। तो पानी में संकल्प, वही संकल्प आप डाल सकते हैं। जो एक लाइन आपने बनाई वो 3 बार दोहरा के करो तो वो जल्दी सफलता दिलाएगा। तो ये भी पानी में भी हो सकता है। अभी एक ही समय एक ही जगह पर बैठने से जल्दी सफलता क्यों मिलती है? ये सृष्टि 24 घंटे के बाद वही पॉइंट पर आती है। मैं कल इतने बजे यहाँ बैठी थी, मैंने जो कल बोला है, एनर्जी जो क्रिएट की है, वही एनर्जी आज भी है यहाँ। तो आज हमें वही चीज़ दोहराएंगे तो ये एनर्जी के लेयर घट्ट होंगे, थिकनेस बढ़ेगी। तो इससे सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी जल्दी सफलता लाने में सक्सेस होगा। तो 21 दिन इसीलिए है, कोई भी बड़ा गोल को सेट करने के लिए उसको 21 दिन लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। इसीलिए कोई भी आदत आपको बदलनी है, कोई भी रीत, जैसे मैंने कहा खाना पीना सोना सब बदलना है, वो 21 दिन आपको बहुत हैरान करेगा। आपको नींद आती है तो नींद उस समय उस पल से खस जाओ, ऐसा नहीं चलो मैं नींद आई चल थोड़ा देर सो जाऊँ, नहीं, वो तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना है आपका। उस समय आपको नींद आती है तो चलो फिरो, चेंज करो, जगह चेंज करना को और कुछ करने को करो जिससे फिर से माइंड एक्टिव हो जाए, और उसको समय पर सुलाने का टाइम करो, प्रयत्न करो। ऐसे ही हर चीज़ में आपको जल्दी खाना है और रात को खाने की आदत है, थोड़े दिन अक्कड़ वक्कड़ हो जाएंगे। पानी पी लो, दूध पी लो, कुछ करो, लेकिन उस नहीं खाना, मनन नहीं खाना। 21 दिन सफल कोई भी चीज़ में आपकी वो मान्यता बन गई, बिलीफ, और आप सक्सेस। 21 दिन आपको लगेगा। तो इसीलिए हम एक ही जगह और एक ही समय पर कहते हैं, तो ये हमें जल्दी लेयर्स बनाने में मदद करता है। तो अभी सुबह में उठ के कैसे, अभी ये चीज़ आप सबको सीखनी पड़ेगी। ये ऐसे ही विचार उत्पत्ति नहीं होगी। मन इतना ईजी तुमको आपको काम देगा क्या? आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, घर पे भी माला बाला करते होंगे, मन बैठता है क्या कभी? मन और बुद्धि दोनों नहीं बैठती है। उसको बिठाना, पहले तो अपने आप को बिठाने का प्रयत्न करना है। तो सुबह में उठकर पहले वो जो मैंने बताया वो करना है। फिर 15 मिनट की एक चक्र से जुड़े हुए गुण उसको चार्ज करना है। वो चार्ज करके फिर आपने जो लिस्ट बनाया वो दोहराना है।
फिर उसके बाद उसके साथ आप मुद्रा जोड़ सकते हो। हर 10 हमारे 7 चक्र है ना, 7 चक्र के साथ 10 मुद्रा है। और गुण भगवान ने आके बहुत इजी रास्ता बता दिया चक्र खोलने का। दुनिया में तो जा कहते हैं मूलाधार से ऊपर जाओ, कहीं कुछ करते जाओ, कहीं नहीं। भगवान ने कहा बस गुणों का चिंतन करो, गुण बाहर आना शुरू हो जाएगा, अवगुण अंदर चला जाएगा। तो सुबह में उठकर आपको एक गुण, एक ही गुण सारा दिन लेना है और उसका चिंतन करना है। और मुद्रा एक पॉइंट है तो करंट है, तो वो हमें चक्र खोलने में मदद करता है। तो हमारे सारे 7 चक्र के लेयर्स, अभी जो मान्यता वो बन गई है नेगेटिव व्यर्थ से भरपूर है। अभी ये जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी, तो उसको हमें अब पॉजिटिव बनाने के लिए ये जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे हमारे जो लेयर्स है वो बदलते जाएंगे, पॉजिटिव से भरपूर होते जाएंगे। तो सुबह में 15 मिनट से हमें शुरू करना है। बाद में ये जो 5-10 मिनट का आपने लिस्ट बनाया वो दोहराना है, जो आपने जीवन में जो चाहिए वो। और फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज है, जैसे माइंड की एक्टिव, क्योंकि कल मैंने कहा था ना सूर्य के साथ जोड़ो, सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोना है, उससे न्यूरो सेल्स पर बहुत बड़ी असर, खराब असर होती है। हाँ, न्यूरो सेल्स मर्ज होते जाते हैं। तो और सूर्योदय के बाद हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स और अच्छे ग्रोथ हार्मोन्स का बैलेंसिंग होता है। तो जो आपने रात को एनर्जी भरी और सुबह में मेडिटेशन किया, ये सब किया, फिर उसको चैनलाइज करना है और सारे शरीर में उसको फैलाना है। तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। तो उसकी ऐसे आज सुबह में बताया था ना, ये जो सारी एक्सरसाइज है वो आपको ये सब मिलेगा अगर आप जोड़े रहेंगे तो, क्योंकि एक ग्रुप में आएगा, मैं एक एक को तो नहीं देती हूँ, बराबर। तो ये एक्सरसाइज से ये इससे क्या होगा, सारे सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। और बहुत सारी आजकल थेरेपी है छोटी छोटी एनर्जी की, वो हमारी सारी एनर्जी न्यूरो सेल्स को एक्टिव करता है। तो ये आप इतना सुबह में आधा घंटा हमारे लिए, खुद के लिए निकालना शुरू करो, सारा जीवन बदल जाएगा। और ये आधा घंटा आपके दिन में कम मेहनत और प्राप्ति ज़्यादा कराएगा, क्योंकि विचारों से आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ यही है, अवेयरनेस ऑफ नेचर, ये स्थूल एनर्जी 5 तत्वों की और सूक्ष्म एनर्जी हमारी आत्मा की, ये दोनों को अच्छी रीति समझना और उसको समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर जीवन को सुंदर बनाना, यह है मेडिटेशन। कोई मंत्र जप नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं, बस हमारे गुणों का चिंतन करना है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बदलना है, उसको बाहर लाना है। तो मेडिटेशन यही है, जो चाहिए वो ही सोचना है, जो नहीं चाहिए उसको भूलना, छोड़ना, ये है मेडिटेशन। तो यही हम यहाँ यही सिखाया जाता है कि कैसे हम जो चीज़ नहीं इस आँखों से दिखाई देती उसको तीसरा नेत्र से कैसे विजुअलाइज करें। आत्मा को आपने नहीं देखा है, ना दिखाई देती है, लेकिन आत्मा के बारे में सोचकर तो उसको विजुअलाइज करने के लिए उसके बारे में अच्छी रीति समझना पड़ेगा। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे आत्मा के बारे में कहते हैं, लेकिन आत्मा को अच्छी रीति, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कितना पार्ट बजाती है, कैसे पार्ट बजाती है, आत्मा में अंदर सारा पार्ट कैसे भरा है। हाँ, वो मैंने शायद एक ईथर तत्व का बताया कि नहीं पता नहीं है। ईथर तत्व में सारी चीज़ स्टोर होती है, वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, और वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ा है। तो जो भी हमने इस सृष्टि पर आके किया वो सब हमारे साथ ही घूमता है, ऊपर लेयर बन गए हैं। तो ये समझना है, विश्व की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सारे ब्रह्मांड की हिस्ट्री को समझना है, तब आप आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे। इजीली
आप किसी से भी बात करते हैं, आपकी स्मृति पॉजिटिव बन गई है, आत्मा को आप फील कर सके हैं, देख नहीं सकते हैं। ऐसे परमात्मा को, क्योंकि वो निराकार है, शिव जो है, शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, तो वो कौन है, कैसे के एक साइड पे हम कहते हैं वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, और दूसरी साइड पर जिसकी हम पूजा करते हैं वो सब हमारे जैसे हैं। तो देवता और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है? क्यों उसको अभी निराकार के रूप में याद करना ज़रूरी है, कनेक्शन करना है? जैसे आपको लाइट चाहिए तो ये दो एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी दोनों के ऊपर कवर है रबर, बराबर। एक का रबर खुला है, एक का रबर से कवर है, कनेक्शन होगा? नहीं होगा। जब तक दोनों का रबर ना निकले तब तक उसका कनेक्शन नहीं होगा, और जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक हमें लाइट नहीं मिलेगी। ऐसे ही वो निराकार है, उसके पास वो शक्तियाँ वैसे की वैसी है, क्योंकि जन्म लेता ही नहीं है, और हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। हमारा ये शरीर रूपी, रबर रूपी शरीर है, इसीलिए हमारा और उनका कनेक्शन नहीं। क्योंकि स्थूल चीज़ों का जितना आप विचार करेंगे, वो जो लेयर्स बनते हैं स्थूल विचारों का, वो रबर की तरह उसको ब्लॉक करता रहेगा। तो वो वायर को इसको मन बुद्धि से उसको अटैच होना है, तो जानना पड़ता है, तब आप उसको विजुअलाइज करके खींच सकेंगे एनर्जी, और आप देखेंगे वही एक एनर्जी है जो सब कुछ इस दुनिया में कर रही है। तो इसको बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे एक परमात्मा क्या है, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। हमारी मिस्टेक क्या होती है, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है। वैसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी हरे कृष्ण में बहुत रेगुलर थी, कृष्ण के लिए पागल थी, बस कृष्ण के साथ ही जाना था। लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ा समय 5-6 साल इसमें समझ ही नहीं हुआ पड़ा कि क्या करना है, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर बन गया था। जब हम गहराई में गए तब पता चला कि ये कौन क्या है, कैसे करना है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो हमें ये बातें समझेंगे तो हम उस एनर्जी का उपयोग कर सकेंगे। संचित कर्म, पाप कर्म को भस्म करना है, तो उसके साथ कनेक्शन करेंगे तभी होगा, या तो फिर भोगना भोग कर। तो ये जो कनेक्शन करना है, इसमें भी साइंस वालों सफलता के लिए बता रहे हैं। जैसे इसमें बताया कि 2 संकल्पों के बीच गैप होती है, वो सेंसेशन होती है। ये साइंस वालों ने ढूंढा है कि जो भी हम सोचते हैं तो उसके बीच थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। जब हम नेगेटिव, व्यर्थ, दुनियावी चीज़ों की चिंतन करते हैं, वो बहुत फास्ट चलता है, सांसों की गति भी फास्ट होती है, इसीलिए वो अंतर जितना बनना चाहिए वो नहीं बनता। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, हमारी सांसों की गति धीमी हो जाती है। तो 2 विचारों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। तब हमारी दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का टकराव होता है, घर्षण होता है। तब हमारी बीच की नाड़ियाँ, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, और वो सुषुम्ना नाड़ी बना साइंस वाले एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये सारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, नर्वस सिस्टम वगैरह। लेकिन हमारी सुषुम्ना नाड़ी बना सहस्त्र चक्र तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जब हम एक ही वो सफलता के लिए कि जो जैसे एक लाइन में मैंने कहा ना कि आपको जो एक लाइन में स्थित हो जाओ, वो एक लाइन में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब हमारे अंदर परमात्मा की एनर्जी आना शुरू हो जाता है, और हमारे जो भी हम चिंतन, जो भी चक्र के साथ जुड़ी हुई चिंतन करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे प्रॉब्लम आई है, वो नेगेटिव एनर्जी विलीन होना शुरू हो जाती है, और वो चक्र परमात्मा की शक्ति से चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं। ये क्रिया सारी हमारे अंदर होती है, और इसीलिए ये बातों को समझेंगे,
प्रैक्टिकल करेंगे तब उसको फायदा होगा, नहीं तो थोड़े दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसमें जो भी हम करें विश्वास से करना है। जितना आप विश्वास से करेंगे उतना सफलता जल्दी मिलेगी। विश्वास ही भगवान है। जैसे उस बहन का, उसको पूरा विश्वास था। हाँ, हनुमान जी का भी हम उदाहरण देते हैं ना कि भाई रावण के राज्य में गया और ललकारा कि मेरा पाँव हिले तो सीता रावण की, और ना हिले तो हमें ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अभी उसको विश्वास था, उसने तो शर्त रख दी, लेकिन उसके साथीदार को टेंशन हो गया कि ये क्या शर्त रख रहा है, कि अगर पाँव तो हिल ही जाएगा तो सीता को लेने आए थे और रख के जाना पड़ेगा। अभी जब ये सारा ड्रामा पूरा होता है तो सब उसको पूछते हैं, तो पता है क्या कहा? कहा कि ये पाँव किसका है? राम का। ये सीता किसकी है? राम की। तो ध्यान किसको रखना है? राम को। मेरा क्या है तो मैं रखूं। ये है विश्वास। इतना विश्वास अगर हमारे भगवान के साथ हो जाता तो दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम आए तो आजू बाजू वाला दिखाई दे, फिर कहे भगवान को कौन प्रेम करता? सब कहेंगे मैं करता हूँ। सब कोई ऐसा नहीं कहेगा मैं, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। लेकिन उसका बैरोमीटर कभी चेक किया है क्या? भगवान से प्रेम है, उसका बैरोमीटर चेक किया है क्या? ताव बुखार आता है तो उसका बैरोमीटर चेक करते हैं ना, कितना पर है डिग्री। तो यहाँ भी है, चेक कर लेना घर पे जाके। हाँ, जिसके साथ प्रेम होता है दुनिया में स्थूल में, उसके साथ उसको जो अच्छा लगे वही हम करते हैं। हाँ, पति पत्नी होते हैं तो ऐसा होता है ना, बच्चे और पेरेंट्स ऐसा होता है ना। लेकिन आजू बाजू वाले को हाँ कुछ लेने आए तो बहानाबाजी करेंगे। तो भगवान का, अगर भगवान से हमें प्रेम है तो वो कहे वो हम कितना परसेंटेज करते हैं, उस अनुसार पता चलता है कि भगवान से कितना प्रेम है। तो हमें ये प्रेम जगाने के लिए उसको बाप बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ शिव बाबा कहते हैं बाप, क्योंकि प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? संबंध से उत्पन्न होगा। और जैसा संबंध उतना परसेंटेज प्रेम। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, जॉब करता है, ऑफिस में डायरेक्टर है या जनरल मैनेजर है या फाइनेंशियल कंट्रोलर है, वो ऑफिस का उसका टाइटल है, लेकिन घर पे आए तो कहेंगे ये मैनेजर है यहाँ आओ। हाँ, कहेंगे क्या? नहीं, संबंध से बुलाएंगे। पति पत्नी होगी तो पति की तरह से बात करेगी, बच्चे हो गए तो बच्चे बाप की तरह से। तो प्रेम है उसके साथ। ऐसे ही अभी हमारे उनके बाद प्रेम है कहते हैं, लेकिन याद आती ही नहीं है। कोई जिसके साथ प्रेम, कोई हम, हमारे घर में शादी है, हम सबको इनवाइट करने बैठते हैं तो लिखते हैं इसका नाम, इसका नाम, रोज दिखते हैं वो तुरंत याद आता है। कोई ऐसे है कि कभी कभी दिखता है, वो भी बहुत याद करना पड़ता है। कोई ऐसे है कितना याद किया तो भी याद नहीं आएगा। फिर वो कहेगा शादी में मुझे भूल गया ना। हा? क्योंकि कभी मिला ही, याद ही नहीं किया। और कई ऐसे हैं भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते। हाँ, पति पत्नी और बच्चे कभी एक दूसरे को भूल सकते हैं क्या? तो ऐसा है, चेक करो क्या ऐसा प्रेम हुआ है बाबा से, भगवान से। तो जब हम बाप के बनाते हैं, पिता, अभी वो आया है, पिता बनाते हैं, तो वो प्रेम जागृत होता है और प्रेम से कनेक्शन होता है। तो ये सारी बातें हैं। अभी किसको ये सब सीखना है? हाथ ऊंचा करो तो पता चले ना, तो पछी ये इस प्रमाण करूँ ना। या अभी हम अभी क्या करेंगे, एक तो यहाँ बहन अभी कहेंगे आपको प्रैक्टिकल में पहले यहाँ 7 दिन का जानना पड़ेगा और प्रैक्टिकल यहाँ सिखाई जाएगा। मैं तो चली जाऊँगी। हाँ,
लेकिन हम ग्रुप से जोड़ेंगे, जिससे मैं आपको सब भेजूंगी रोज का रोज करने का। आपको रोज ग्रुप में 15 मिनट की कमेंट्री आएगी, लिस्ट आएगा क्या सोचना है, सुबह में क्या सोचना है, हर घंटे क्या सोचना है और कैसे करना है। फिर 15 मिनट की कमेंट्री के साथ मुद्रा आएगी, उसके साथ कमेंट्री माना गुणों का चिंतन 15 मिनट का, और इसके साथ अलग एक रोज क्या सोचना है तो थोड़े पॉइंट आएंगे। ये सब आपको रोज का रोज मिलेगा और वो सुबह में आपको करना है। फिर धीरे धीरे मैं सब उस ज़रूरियात की वीडियो भेजूंगी। वो वीडियो आपको अच्छी रीति समझना है। जो अगर आपको जीवन को बदलना है तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर है। तो ये आप करेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकेंगे। फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर का ग्रुप भी है मेरा, तो एवं आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी चाहिए एडवाइस या समझ ना पड़े, तो आप उस प्रश्न ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आप आके देखो, यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग है। हमारी विचारों से फ्रीक्वेंसी बनती है, लेयर्स बनते हैं एनर्जी का। अभी हमारे घर की फ्रीक्वेंसी, जैसे हम पॉजिटिव सोचेंगे घर की फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी। 5000 से 7000 फ्रीक्वेंसी है तो हमारा घर अच्छी रीति चलता है। अगर हम बहुत नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं तो 5000 से नीचे जाना शुरू हो जाती है। फिर एक प्रॉब्लम के साथ भी दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के साथ तीसरा प्रॉब्लम भी बढ़ते जाते हैं और कई बार ना करने का हम कर बैठते हैं, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और ऐसे ही जब हम ये हैबिट डालेंगे, 15-20 मिनट सुबह में निकालना शुरू करेंगे, वो कमेंट्री के बाद उसमें लिखा होगा कि अभी आपको जो चाहिए वो सोचो, अंदर मन में दो। ये सब करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उससे वातावरण बदलेगा और वातावरण से फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी तो आपके घर में 7000 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तब प्रॉब्लम आएगा तो भी चला जाएगा, क्योंकि आपके विचारों पर कंट्रोल है। आप जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस चीज़ पर चाहे, अपने मन बुद्धि को टिकाकर प्रॉब्लम को समाप्त कर सकेंगे, चीज़ों को अचीव कर सकेंगे, बीमारियों को दूर कर सकेंगे। हम हमारे चक्र में बीमारियों को भी ऐसे ही दूर करना है। जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है तो हमें घुटनों में एनर्जी प्रवाह होती फील करना है, ये सीखना पड़ेगा। तो ये जा रही है और फिर सोचना है कि इस शक्तिशाली किरणें अब इस ब्रेन से निकलकर हमारे पाँव में, घुटनों में जा रहा है। अभी घुटनों के साथ जुड़े हुए कर्म के हिसाब किताब चुकतू हो गए, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब मेरे घुटने बहुत अच्छी रीति काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सारा पेन दूर हो गया है। अब मैं दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। ऐसा घुटने दुख पेन होता है ये नहीं सोचना है, ये सीखना पड़ेगा। तो ये हम आप चाहो तो ये कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि मैं एक लिंक देती हूँ, अभी मेरा नंबर देती हूँ, उस नंबर पर आपको टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट में आपका नाम और यहाँ सेंटर का नाम, टाउन का नाम लिखना है। और फिर अगर आप नए हो, मेडिटेशन करते ही नहीं हो, तो नए लिखना है। और जो पुराने हैं 2 साल तो 2 साल से, 4 साल से, उस अनुसार मैं आपको भेज सकती हूँ। कमेंट्री अलग अलग होती है क्योंकि उसका समय अलग है, जो करता है वो ज़्यादा समय टिक सकता है। तो 15 मिनट से आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी अवस्था आप ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। फिर आप दूसरी कमेंट्री कर सकते हैं। तो वाइब्रेशंस फैलाने की सब कमेंट्री आपको मैं भेजूंगी, वो आपको मिलेगा। ये है 2 चैनल है, एक ऊपर की है, वो उसमें बहुत सारे राज रखे हैं, सारे विश्व के राज रखे हैं और प्रश्न के उत्तर भी है। आपको
लक्ष्मी नारायण का चित्र दबाना है तो प्ले लिस्ट में चैनल खुल जाएगी, चैनल खुलेगी तो प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में ग्रुप वाइज मिलेगा सारी चीज़ें। हेल्थ के लिए तो 2-3 हेल्थ की ग्रुप बन गया है, घुटनों का, थायराइड का, बीपी का, डायबिटीज़ का, किसी के नशे छुड़ाने का, सब मैंने वीडियो रखी है। और दूसरी जो राजीव दीक्षित वगैरह की भी जो अच्छी काम की है वो भी अपलोड करके रखी है। उसके साथ कमेंट्री भी रखी है, कैसे एनर्जी प्रवाह करना है, डिप्रेशन की, नर्वस सिस्टम को सेट करने की सारी कमेंट्री है। इसके साथ घर के वाइब्रेशंस की भी है। ये सब इसमें से आपको 2-2 रोज मिलती जाएगी। आपको जो टॉपिक अच्छा लगे उसको सेव कर लेना है, क्योंकि बाद में बार बार वो चीज़ नहीं भेजेंगे, वो सेव करके रखना है। जब वो आपको सुनना है तो पता है कि ये वीडियो आपकी काम की है, क्योंकि यूट्यूब ऊपर बहुत चैनल है, वीडियोस है। अभी दूसरी जो मैंने खोली है वो सबके हेल्प के लिए, कि मदद मिले, जल्दी काम की वीडियो निकले। इसमें सब ज़रूरियात की वीडियो है, जो नॉर्मल हेल्दी रहने की वीडियो है। ये सेमिनार जो कराती है रियल, जहाँ में मुझे चांस मिलता है वो वीडियो लेके डालते हैं, लेकिन उसमें लिखा है कि हेल्थ की, तो मना हेल्थ की ही, उसमें बेकिंग सोडा की आएगी, ऐसी जो भी मेन है वो। योग की तो योग कैसे करना है उसकी आएगी, ऐसी मेन रखा है। स्टूडेंट की तो स्टूडेंट की ही आएगी, स्टूडेंट के लिए कैसे एग्ज़ाम में पास होना है, डर निकालना है, क्या सबकॉन्शियस माइंड को कहना है, ऐसी ग्रुप वाइज आपको सेकंड में मिलेगा। और ये व्हाट्सअप है वो अमेरिका का है, इसलिए +1 आएगा, 91 नहीं। और उस पे मुझे व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि घर में रहते हैं, हमें युक्ति युक्त चलना पड़ता है, और वैसे भी मेरे पास समय होता नहीं है। इसीलिए जो भी आपको कहना है व्हाट्सएप से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति। एक मिनट, ये हमारे डॉक्टर मंगला बेन है, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, और वो भी 2 मिनट कुछ आपको कहना चाहते हैं। ओम शांति। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं कुसुम दीदी की बात से बहुत सहमत हूँ। आई एम डॉक्टर मंगला चौहान। आई हैड डन PhD in management from Gujarat University and associated with IIM Ahmedabad also. I was bureaucrat, and now I am a national advisor of Women Industrial Chamber of Commerce and Industry. I had just conducted as a chairperson of VMA Baroda Management, a women conference right now, a few days back, and right now as a chairperson of IIM, which going to be happen in few days. And all these, and recipient of Gujarat State Women Leader Award 2023. And all this because of the thing that sorry हिंदी में। तो जो उन्होंने कहा कुसुम दीदी ने कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, एग्जैक्टली वो सही बात है, बहुत सही बात है। और ये एक किताब से या एक आप YouTube चैनल से नहीं होता, आप सामने जब बैठेंगे तो ऑरा होता है उनका, पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, ये बहुत बरसों की तपस्या का फल होता है। और एक किताब उन्होंने पढ़ ली और बोल रहे ऐसा नहीं है, ये कितनी तपस्या, कितने किताबों का निचोड़ आप तक पहुँचाए। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ किताबें बहुत सालों से, और मैं खुद मेडिटेशन और इसमें बिलीव करती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में, और बहुत सही है। अगर आपसे नहीं हो रहा है एकदम से कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप कल इनने जो भी बात कही ना, एक बात जाके आप आदत अपनी बदलें, आप उन्होंने जो कहा वो आदत डालें। धीरे धीरे देखेंगे कि साल दर साल जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये यहाँ जो उन्होंने बोला है ना, ये बहुत सारे, आप एक किताब पढ़ेंगे ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे 10 मिनट 20 मिनट, बहुत जो पढ़ने वाले होंगे तो एक किताब एक हफ्ते में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो सोचिए, इतनी किताबों का निचोड़ आप लोगों तक अभी पहुंचा रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है हम पे, जितने हम सब अभी यहाँ बैठे हैं। और मैंने इसलिए अरुणा दीदी से बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, कि यहाँ पर मैं जो पॉजिटिव बात कर रहे थे, पॉजिटिव माइंड की, हमारा माइंड इतना पावरफुल है। मैं आपको एक ही चीज़ अभी बोलती हूँ कि आप सब ये हॉल में बैठे हैं, बाहर ना
आप मत सोचिए, पर बाहर एक बहुत सुंदर सफ़ेद हाथी खड़ा है। सफ़ेद हाथी, काला नहीं है, सफ़ेद। अभी आप सच सच बताइए कितने लोगों ने दिमाग में, मैंने बोला था मत सोचना, सोच लिया, सोचा? हाँ, गुड। तो ये होता है माइंड। आप जो सुनते हैं, सोचते हैं, वो तुरंत इम्प्लीमेंट होता है। तो फिर हम, उन्होंने जो बात कही, हम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? हमारा खुद का दिमाग। और यही चीज़ जब हमारे कंट्रोल में होती है ना, तो आपको बोलने से कहीं भी कुछ भी कर। अब गुजराती हैं, तो गुजराती लोगों का मैंने सुना है घूमने में बहुत शौकीन होते हैं। तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें कोई नुकसान नहीं है। आपके पैर दुख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी, पर कुसुम दीदी ने जो कहा वो इम्प्लीमेंट करिए। और ये सोचिए कि मैं ना अभी जहाँ भी, जो आपको पसंद है, जो थोड़े भगवान में बिलीव करते हैं, या हमारे माउंट आबू चली जाइए, जो यहाँ ब्रह्म कुमारी जी का जो इतना फेमस आश्रम है, वहाँ पर। तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप सोचिए, लॉजिक मत लगाइए। लॉजिक होगा ना, वहाँ मैजिक नहीं होगा। मैजिक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस, और ये दुनिया बिलीव करे ना करे, मैजिक पे चलती है। और मैं इसका बहुत अनुसरण करती हूँ। और ये जो उन्होंने कहा, मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने कितने साल पढ़ा होगा, ये कितनी तपस्या करी होगी। एक किताब पढ़ के, ये पूरी अलग अलग किताबों के पॉइंट्स हैं, चाहे वो कहानी डॉक्टर की हो, मार्क की हो, चाहे वो पानी का वाइब्रेशन, आपको पता है कितनी सारी किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने। कुसुम दीदी, धन्यवाद सच में। और मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने इतना इतना ज्ञान आपने इतने कम मिनट्स में दिया है। जो आपको पता, मैं एक एक किताब पढ़ती हूँ ना, लिखती भी हूँ, पॉइंट्स लिखती हूँ, तब जाके मेरे लेक्चर्स होते हैं। हाँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और तब जाके होते। पर आज यहाँ पर आई, मुझे अरुणा दीदी ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और हाँ, और प्रदीप जी ने। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन जब मैं उनको सुन रही थी तो मुझे लगा कि ये कितना अच्छा बोल रही। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत करती हूँ। और मैं एक ही चीज़ बोलूँ कि जब कभी अरुणा दीदी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, सॉरी आप लोगों का टाइम ले रही हूँ, और सब बोलते हैं वुमेन को ज़रूरत है रिफॉर्म की, इन सब चीज़ों की। वुमेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म नहीं, वुमेन रिफॉर्मर है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल ब्रह्म कुमारीज है। कहाँ नाम है किसी लेडी, किसी फीमेल जेंडर का? सिर्फ ब्रह्म कुमारीज का नाम है। बाकी आप कितने संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन देख लो, सब में मेल जेंडर का नाम। लेकिन वो आत्मा को भगवान ने फीमेल के अवतार में चुना। और पूरे देश विदेश में ये जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, अध्यात्म का ही सही, स्पिरिचुअल का सही, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रह्म कुमारी जीता जागता उदाहरण है। तो आपको शत शत नमन सबको। थैंक यू। देखा आपने, एक वुमेन्स क्या नहीं कर सकती है। और बहुत प्यार से फर्स्ट डे मैंने उसको इनवाइट किया था, क्या पाओ दीप प्रागट्य में उसकी मीटिंग थी। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया था कि दीदी 17 को मैं ज़रूर आऊँगी। और उसको ब्रह्मा कुमारी संस्था, बहने, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। और उसके प्रॉमिस के अनुसार आज 6:10 को पहुंच भी गए वो। तो हम सभी इनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और उसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी यहाँ से वीडियो बन रहा है इसलिए आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट आई एम वाइफ ऑफ अ वेरी हाई गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी वडोदरा और छोटा उदयपुर दोनों जेलों को हैंडल कर रहे हैं, इंचार्ज हैं। इसके बाद इसलिए मुझे 2 साल ही हुआ वडोदरा में। और यहाँ यही सब सबकॉन्शियस माइंड और ये सब चीज़ों के कारण, मेरी खुद की कंपनी भी है पर, और मैं सिर्फ वुमेन रूरल आर्टिशंस के लिए वर्क करती हूँ। पर ये सब चीज़ें कैसे कर पाती हूँ? सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर होता है ना सबकॉन्शियस माइंड का। तो आप सब बहुत दिल से कुसुम दीदी को, अरुणा दीदी को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए तालियों के साथ, और मुझे सुनाई देनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।